हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब एमसीजी की यानी कि मेलबर्न टेस्ट की तैयारी है, उसके बाद सिडनी में टेस्ट मैच खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैच है और बुमराह से ना जो ऑस्ट्रेलिया डर गया, उसने अपने 15 सदस्यीय दल का अनाउंसमेंट किया जो बाकी 2 टेस्ट मैचेस के लिए उसमें उसने जो चेंजेस किए ना, उससे साफ पता लग रहा है कि बुमराह से वो बहुत ज़्यादा डर गए और उसका तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तोड़ उन्होंने ढूंढा है वो भी आपको बताएंगे। साथ में अश्विन ने बोला है कि मुझे दिल का दौरा पड़ जाता। क्यों उन्होंने ये बात बोली है ना, ये भी आपको बता देंगे। साथ में इंडिया पाकिस्तान मैच कब हो सकता है, एक टेंटेटिव सी डेट जो है ना उसकी यहाँ पर आ गई है। मगर एक बवाल भी हो गया है जो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच मैच में हुआ, जहां पर हेनरी क्लासन ने बॉल टेम्परिंग तक के ना आरोप पाकिस्तानी गेंदबाजों पर लगा दिए और उन्होंने बोला भाई डरबन में मैंने ऐसा देखा ही नहीं, कितने सालों से मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब वो क्या गड़बड़ है उस पर भी बातचीत यहाँ पर कर लेंगे। मगर शुरुआत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ही करते हैं, बुमराह के दर से ही करते हैं। दिखाएं जी, पहले पॉइंटर दिखाएं, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। ओपनर मैक्सविनी को टीम से बाहर कर दिया गया है क्योंकि मैक्सविनी और ख्वाजा जो है ना उनके लिए ओपनिंग कर रहे थे और ओपनिंग में इन दोनों से रन नहीं बन रहे। एक अच्छी स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिल पा रही। दोनों ओपनर्स ने, अगर निजी स्कोर की बात करें तो 3 टेस्ट मैचेस बीत चुके हैं, 40 प्लस का स्कोर किसी भी ओपनर ने अभी तक नहीं लगाया है। तो ये मुश्किल है जो ऑस्ट्रेलिया को नजर आ रही है, ये एक गड्ढा है जो ऑस्ट्रेलिया को नजर आ रहा है और वो इसको किसी तरह भरना चाहते हैं। वैसे बुमराह ने दोनों ओपनर्स को अभी तक 3 टेस्ट मैच जो बीत चुके हैं 4-4 बार आउट कर लिया है। तो बुमराह का तोड़ वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। साफ सीधी सी बात है कि उनको ये एक बिग होल नजर आ रहा है कि अगर इंडिया को प्रेशर डालना है, भाई 2 टेस्ट मैच है, अगर इंडिया को 2-0 से जीतना है और WTC में जगह बनानी है तो ऑस्ट्रेलिया को भी तो WTC में जगह बनानी है। वो भी तो अपने लूप होल्स भरेंगे यहाँ पर, और जो सबसे बड़ा लूप होल, सबसे बड़ी परेशानी उन्हें नजर आती है वो एक अच्छी स्टार्ट जो उन्हें नहीं मिल पा रही बिकॉज ऑफ बुमराह। बिल्कुल। और मतलब 3 टेस्ट मैच में अगर कोई खिलाड़ी, आप बुमराह की बात छोड़ देते हैं कुणाल थोड़ी देर के लिए, अगर 3 टेस्ट मैच में कोई भी खिलाड़ी विरोधी टीम के 21 विकेट लेकर बैठा हुआ हो तो उससे दुनिया की कोई भी टीम डरेगी ही डरेगी। और फिर ये तो जसप्रीत बुमराह है, 21 विकेट ले चुके हैं। आप पहला टेस्ट मैच याद करिए जहां पर यशस्वी जायसवाल का शतक था, विराट कोहली का शतक था। खास बात यह है कि दोनों ही शतक दूसरी पारी में थे, पहली पारी में नहीं थे। 161 रन था, नॉट आउट 100 था, लेकिन जब मैन ऑफ द मैच की बात आई, प्लेयर ऑफ द मैच की बात आई तो वो 8 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को मिला। दूसरे टेस्ट मैच में आते हैं, भारतीय टीम हार जाती है लेकिन वहां भी 4 विकेटें उनकी थी। और तीसरे टेस्ट मैच में तो जिस तरह से उन्होंने 9 विकेटें ली और 9 विकेटों में दूसरी पारी में जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ना, देखिए कहने के लिए अगर आप वही फिर जो हम लोग 2 दिन पहले बात कर रहे थे ना कि आलोचना को अगर हम अपने खिलाड़ियों के लिए तो बिल्कुल एकदम हार्डकोर आलोचक बन जाएंगे और उधर की तरफ जो है हम ये सोचेंगे कि वो बड़ा उनके लिए सब मीठा मीठा मलाई कर दे, तो ठीक बात नहीं। आउट हुए तो अपनी गलती से आउट हुए खिलाड़ी, आप ये नहीं कह सकते कि उनको जल्दी जल्दी रन बनाना था इसलिए वो लापरवाही में शॉट खेले। किसी ने कहा था उनसे रहते बनाते रन। तो 21 विकेट ले चुके हैं। इस वक्त विश्व क्रिकेट में उनकी जो साख है, उनकी जो धाक है, उनकी जो पहचान है वो ऐसी है कि डरे। और अच्छा है, मुझे तो लगता है कि डेविड वार्नर के रहते जो चीजें हम डिस्कस कर रहे थे ना कि डेविड वार्नर जब नहीं होंगे तो ऑस्ट्रेलिया कहां फंसेगा। अब वो एक ऑप्शन था कि स्टीव स्मिथ से ओपनिंग कराते, वो भी उन्होंने नहीं कराया। अब मैक्सविनी को लेकर आए, मैक्सविनी को 3 मैच के बाद बाहर कर दिया। अब जो खिलाड़ी आएगा वो अपने साथ दबाव का ना एक बैग लेके आएगा कम से कम 100 किलो का। मतलब उसके पैर, जब वो जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद खेलेगा तो उसके पैर कांप रहे होंगे, चाहे वो दुनिया का कितना ही बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो, और कोई भी होता तो होता। अगर आप 3 टेस्ट मैच, 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 3 मैच के बाद एक ओपनर को बाहर करके दूसरे को ले आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे होगा। और फिर 21 विकेट जो मैं बार बार कह रहा हूं वो हमेशा उस जहन में होगा कि 3 मैच में 21 विकेट वो ऑलरेडी ले चुके हैं। बिल्कुल जी। और जो दूसरा ओपनर है ना उस्मान ख्वाजा, उसको तो सीरीज से नहीं, उसके तो करियर पे दबाव जो है ना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप उनकी उम्र देखें 36-37 साल की उम्र होगी। अगर पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नहीं चलेंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। वैसे क्या उन्होंने ढूंढा ये भी बता देते हैं। ठीक है, आपने बोला ना बड़े से बड़ा बल्लेबाज लिया था, उन्होंने वो उस लाइन पे गए ही नहीं। उन्होंने बोला नहीं, हम ऐसा ले आते हैं जिसको डर हो ही ना, जिसके साथ बैगेज हो ही ना कोई, कि भाई उसको किसी रेपुटेशन पे खरा उतरना है। ठीक है, उन्होंने एक नया 19 साल का लड़का ढूंढा है जिससे वो ओपनिंग कराना चाहते हैं। दिखाएं जी, ग्राफिक्स बता देते हैं कौन है ये 19 साल का लड़का, और ये एक इतिहास सा भी रच सकता है। 19 साल का सैम कॉन्स्टास इनका नाम है। उनको उन्होंने टीम में शामिल किया है और 70 साल के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के इतिहास में वो सबसे युवा ओपनर बनने का उनके पास मौका है टेस्ट क्रिकेट में। टीम इंडिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच इन्होंने खेला था और वहां पर तेज तर्रार शतक लगाया था इन्होंने। 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 42.23 की औसत है, 718 रन ये बना चुके हैं। और एक चीज मैं याद दिला दूं, कमिंस यंगस्टर्स को बैक करते हैं
कमिंस का खुद का टेस्ट डेब्यू जो है ना वो एक रिकॉर्ड था। 18 साल की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया था, जो किसी ने नहीं किया। ये 19 साल का लड़का उन्होंने ढूंढा है कि भाई ये जो है हमारे लिए टेस्ट डेब्यू यहाँ पर करेगा, और उनसे उन्हें उम्मीद है कि वो बढ़िया करेंगे। कॉन्स्टास ने अभी बुमराह को तो फेस नहीं किया। अब आपने प्रैक्टिस मैच में क्या किया, बुमराह को तो फेस नहीं किया, ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वहाँ पे हो जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि कॉन्स्टांस के हौसले बड़े बुलंद हैं। उन्होंने बोला जो 3 मैचेस अभी हमने देखे हैं ना, मुझे बड़ा मज़ा आएगा अब इंडिया के खिलाफ खेलने में। देखिए कॉन्स्टास प्रैक्टिस मैच में रन बना रहे थे। हाँ, प्रैक्टिस मैच के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैच खेले? 2 टेस्ट मैच खेले। अगर वो इतने ही काबिल खिलाड़ी थे और उनके ऊपर अगर इतना ही बड़ा दाव खेलना था, दूसरे टेस्ट मैच में ले लेते आप। क्योंकि रन्स तो मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा से दूसरे में भी नहीं बने, पहले में भी नहीं बने और तीसरे में भी नहीं बने। जैसी आप ओपनिंग पार्टनरशिप इंडिया के अगेंस्ट चाहते हैं, एक आइडियल शुरुआत जो आप चाहते हैं, वो तो आपको पहले मैच में नहीं मिली। उसके बाद आप ले आए साहब एक सैम नाम के खिलाड़ी को। अब आप कहते हैं कि वो बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, 19 साल के हैं, उनके अंदर अपने आप को साबित करने की भूख है, ये सब कुछ है। ये उनके अंदर है। लेकिन आप या तो उनको दूसरे टेस्ट मैच में खिला देते, तब समझ में आ जाता। दूसरे में नहीं खिलाया, तीसरे में खिला देते, तब भी नहीं खिलाया आपने। अब जब आप उनको लेकर आए हैं, तो फिर मैं बार बार ये कह रहा हूं ना, अभी आप जब उनको लेकर आए हैं तो वो शायद उनका जो जोश और उनका जो कॉन्फिडेंस होगा, वो अपने हो सकता है वो पहले ही मैच में शतक कर दें। कोई बड़ी बात कोई बड़ी बात नहीं। अपने आप को साबित करने की भूख होती है। 18-19 साल के हैं, एक लंबा करियर उनके सामने है। लेकिन जब आप लॉजिकल बात करते हैं, तो आप लॉजिकल अगर बात करें तो आप पाएंगे कि सीरीज में अभी जो हमने पहले भी कहा था, 3 मैचेस हो चुके हैं, दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। अब दोनों टीमों की जो एक जीत है उसको थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लीजिए तो आपको और मजा आएगा। इंडिया ने कहां जीता है साहब? इंडिया ने जीता है पर्थ में। आपने क्या जीता है? आपने पिंक बॉल जीता है, जिसमें आप वैसे ही बड़ी एक रौबदार टीम है आपकी। आप लगातार एक ही मैच आपने हारा ही है आज तक। तो वनस्पत आपकी जीत जो है और जो इंडिया की पर्थ में जीत थी, उसको अगर रेट करना हो तो संभवतः कोई बड़ा से बड़ा एनालिसिस वाला जो आदमी होगा, वो अगर इनको ए देगा तो इंडिया की जीत को A+ देगा। और उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच जहां पर आप जाते हैं, वहां पर आप देख लीजिए, वहां पहली पारी में 450 रन आप करते हैं, उसके बाद 260 रन बन जाते हैं। और 260 रन में भी सबसे बड़ा जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है वो जो आकाशदीप का गली के ऊपर से चौका है, और उसके बाद जिस तरह से विराट कोहली जाके गौतम गंभीर से हाई फाइव करते हैं, क्या वो तस्वीरें ये नहीं कहती कि कॉन्फिडेंस जो हिला हुआ था भारतीय टीम का वो वापस आ चुका है? और उसके बाद 7 विकेट गिरा देना, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक स्टेप था पैट कमिंस का कि 275 रन पर उन्होंने रिस्क लिया। लेकिन अगर वो मैच हो जाता तो वो रिस्क उनको उल्टा पड़ सकता था। इस बात के लिए मैं अब भी अड़ा रहूंगा, चाहे कोई माने चाहे ना माने। बिल्कुल जी, टीम इंडिया जीत के लिए जाती, वो बात तो बिल्कुल तय है। गौतम गंभीर के कोच रहते हुए टीम इंडिया वो ड्रॉ के लिए नहीं जाती। जैसे विराट कोहली एग्रेसिव है, वैसे ही गौतम गंभीर भी उसी तरीके से एग्रेसिव है। चलिए जी, बुमराह से डर है, क्यों है? अभी आप जैसे 21 विकेट बताई दिए, मगर फिर भी उनके स्टार्ट से सीरीज में क्या है ना, बता देते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और पाकिस्तान की बात करें। दिखाएं जी, बुमराह के फटाफट से आंकड़े दिखा दें। इस सीरीज में क्या है? 3 टेस्ट मैच है, 528 रन है, 21 विकेट है, औसत 10.90 की औसत है, ठीक है। और 5 विकेट हॉल 2 बार अभी तक वो सीरीज में ले चुके हैं। ही इज द बिगेस्ट थ्रेट टू ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में सीरीज चल रही है, वनडे की मैच की सीरीज है। पाकिस्तान ने अजय बढ़त हासिल कर ली है, मगर मैच में हो गया बवाल। अब बवाल हुआ तो उस झगड़ाबाजी भी हो गई, ठीक है, क्लासन और रिजवान के बीच में। उसके बाद क्लासन ने कुछ ऐसा बोला जिससे जो है ना एक अलग ही डायमेंशन जो है इस पूरी फाइट को या इस पूरे मैच को मिल गया है। क्या बात हुई है ना, क्या जो विवाद हुआ है वो दिखा देते हैं। क्लासन ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाई 20 ओवर में गेंद को इतना रिवर्स करते मैंने नहीं देखा। डर्बन में गेंद का इतनी जल्दी पुराना होना आसान नहीं है। पाकिस्तानी कैप्टन मोहम्मद रिजवान से उनकी बहस भी हुई और पाकिस्तान ने जो दक्षिण अफ्रीका को दूसरे वनडे में 81 रनों से हराया, विच ए बिग मार्जिन है। अब एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बोला क्या क्लासन ने, वो भी आपको बताते हैं कि क्या उन्होंने बोला। दिखाएं जी, उसके क्लासन का कोट प्लेट दिखा दें। मैं यहाँ पिछले 10 सालों से खेल रहा हूँ। रात को यहाँ बारिश हुई थी, मतलब पिछली रात को। मैदान इतना हरा है, मतलब लश ग्रीन है। मैंने कभी गेंद को यहाँ 20 ओवर में रिवर्स होते नहीं देखा है, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा रिवर्स हो रही है। यहाँ तो रिवर्स होते उन्होंने देखा ही नहीं था। वनडे मैच में गेंद सिर्फ 25 ओवर पुरानी होती है, लेकिन 20 ओवर में गेंद 4 दिवसीय मैच की तरह हो गई। मतलब कि 2020 मैच में गेंद ऐसी लग रही थी कि भाई 4 दिन का जो है इससे क्रिकेट खेला जा रहा है, डेज क्रिकेट खेला जा रहा है। अब इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता।
अब भाई बोल देते इसके अलावा तो फिर उनको जो है जुर्माना लग जाता, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती, मगर वो बोलना यही चाहते हैं कि ये बॉल टेम्परिंग हुई है। हाँ, लेकिन मुश्किल लगता है कुणाल। आप जानते हैं आजकल जो तकनीक है, जिस तरह से कैमरेज लगाए जाते हैं, एक एक मैच में 40-40, 50-50 कैमरे लगे हुए हैं। हाँ। और मतलब कोई कितना ही समझदार या कितना ही शातिर गेंदबाज होगा या खिलाड़ी होगा जो उन सारे कैमरे से खुद को बचाते हुए अपने करियर पर को दांव पे डाल दे, क्योंकि ये तो सबको पता है ना, अगर कहीं से एक सेकंड की नहीं, एक सेकंड में मतलब हम लोग बता भी देते हैं 25 फ्रेम होते हैं। बिल्कुल। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जान लें, यानी हम जो टीवी कैमरा होता है वो एक सेकंड के 25वें हिस्से को भी कैप्चर करता है। और अगर उसमें से 4-5 फ्रेम में भी ये दिख गया कि कहीं गेंद के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है तो उस खिलाड़ी का करियर तो गया। बिल्कुल। वो फिर वही स्टीव स्मिथ की तरह और डेविड वार्नर की तरह सैंड पेपर मामला हो जाएगा। तो मुझे लगता है शायद नाराजगी जताई उन्होंने, वो हार की खींच भी हो सकती है, ये भी हो सकता है क्योंकि बड़ी हार है। आप 80 से ज्यादा रन से अगर हार रहे हैं लिमिटेड और ओवर सीरीज हार गए आप। बिल्कुल, तो बड़ी हार है। और मुझे लगता है कि शायद वो कोई प्रूफ होने की बजाय, कोई सबूत होने की बजाय, कई बार जब आप झुंझलाहट निकालने के लिए बात कहते हैं ना, जहां आपके पास अपनी बात का कोई आधार नहीं होता, आपसे कोई पलट के कह दे कैसे, जैसे शोएब अख्तर है। शोएब अख्तर कहते हैं कि साहब एक समय तो ऐसा था कि पाकिस्तान की टीम में 10 के 10 प्लेयर मैच फिक्स करते थे सिवा मुझे छोड़ के। और मैंने कई बार ये कहा भी है अपने लाइव्स में कि आईसीसी को उनको बुला के पूछना चाहिए कि वो मैच कौन सा था, बताएं। और फिर वो 10 प्लेयर कौन थे उस समय जो शोएब अख्तर के साथ खेल रहे थे। तो कई बार शायद हम सोशल मीडिया में, अखबारों में, मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी बातें कह के अपने आप को थोड़ा सा पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं। मुझे लगता है ये खींच ज्यादा है, शिकायत कम। बिल्कुल जी, खींच थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। नहीं तो फिर आप ना सबूत पेश करो, और सबूत क्लासन कहाँ से पेश करेंगे? वो तो कैमरा जो लगे होते हैं पकड़ ही लेते हैं, थोड़ा सा भी कोई बॉल को रगड़ने की कोशिश करे तो बचता कहाँ है वहाँ पर। चलिए जी, ये तो मैच हुआ, ये सीरीज तय हुई। अब जो वो टेस्ट सीरीज है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिहाज से भी, जो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में असल में तो मुझे लगता है कहीं उसी के लिए ना माहौल बन रहा हो। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो एक तरीके से मदद हो जाएगी टीम इंडिया की, ठीक है, अगर ये हो गया तो। हालांकि वो एक बड़ा फॉर्मेट है, बड़े फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम हल्की पड़ जाती है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान से जुड़ी एक खबर है, एक टेंटेटिव सी ना तारीख है जो मतलब मार्केट में, या फिर आप ये कहें कि जो बड़ा जिसका चर्चा हो रही है कि भाई इस तारीख को जो महामुकाबला हो सकता है। हालांकि ऑफिशियल नहीं है, मगर फिर भी बता देते हैं आपको। फरवरी मार्च में जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली जाएगी, पाकिस्तान में खेली जानी है, पाकिस्तान उसका होस्ट है। इंडिया के मैचेस जो है वो दुबई में होंगे, ये ऑलमोस्ट तय हो चुका है कि भाई दुबई में इंडिया के मैचेस खेले जाएंगे। अब 23 फरवरी वो तारीख निकल कर आ रही है जब दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला देखा जाएगा, वो भी दुबई में। सोचिए क्या हाइप होगा उस मुकाबले का। आईसीसी ने अभी तक शेड्यूल वैसे जारी नहीं किया है, 1-2 दिन के अंदर प्रॉबेबली हो जाना चाहिए। आखिरी बार जब चैंपियंस ट्रॉफी में ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो वो पिछला फाइनल ही था चैंपियंस ट्रॉफी का, 2017 में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को हार मिली थी, वो भी 180 रन से, ठीक है। तो उसका भी हिसाब जो है ना वो अभी बाकी है, वो खाता भी क्लोज अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक तारीख आ रही है सर, 23 फरवरी। अब तो लोग मतलब नोट करके बैठ जाएंगे भाई तारीख को। दुबई ज़्यादा दूर भी नहीं, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। मतलब कोई आदमी है आपका जो टिकट विकेट कुछ रख ले अभी से ही? हाँ, मतलब अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं और मान लेते हैं आप किसी XYZ कंपनी का शेयर लेकर बैठे हुए हैं, तो जो 23 फरवरी के आसपास उसकी कीमत होगी ना, उससे ज्यादा होगा अगर आप 10 टिकटें खरीद लें तो फायदा होगा। वो अलग बात है कि हो सकता है आईसीसी आपको फिर आपके खिलाफ कोई एक्शन ले ले। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बहुत बड़ा मैच है। और मैंने दुबई में देखा है किस तरह से जो T20 वर्ल्ड कप था वहां किस तरह का क्रेज है, किस तरह से वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, किस तरह से दोनों मुल्कों के फैंस हैं वहां पर। चूंकि पाकिस्तान का तो एक समय में वो होम ग्राउंड ही था भाई, जब श्रीलंका की टीम पर अटैक होता है उसके बाद पाकिस्तान के लिए तो वो होम ग्राउंड था, जो भी टीमें आती थी वो दुबई में ही खेलती थी, और हिंदुस्तानी वहां भर भर के पड़े हुए। तो कुल और अच्छी बात यह है कि स्टेडियम्स जो है वो बड़े कॉम्पैक्ट से हैं, अच्छे स्टेडियम है, सब कुछ जो है वो बड़ा एक तरीके से फील गुड फैक्टर वाला है। तो कुल मिला जुला के एक हाई प्रोफाइल मैच। और आपने पिछले चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जब इंडिया 180 रन से हारा था, और मुझे फिर वो मैच भी याद आता है जब T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम 10 विकेट से हार गई थी, जब वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री स्पिनर बना के ले जाया गया था। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाए थे और भारतीय टीम ना सिर्फ उस मैच में हारी थी, उसके बाद अगले मैच में न्यूजीलैंड से भी हार गई थी। बिल्कुल, तो वो दुबई में ही हुआ। बिल्कुल, तो कुछ कड़वी यादें, और कड़वी यादों को हटाने का, मिटाने का तरीका एक ही होता है, आप जीत हासिल कीजिए, और भारतीय टीम यही कोशिश करेगी। बिल्कुल जी, कोशिश यही होगी। भारतीय टीम को भी, भारतीय फैंस को भी इस तारीख का इंतजार है जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वो मुकाबला होगा।
बहुत बेसब्री से इस मैचेस का इंतज़ार किया जाता है क्योंकि होते अब बहुत कम है। चलिए जी, अब अश्विन की एक खबर पर आते हैं। अश्विन ने एक खुलासा सा किया है और बड़ा फैंस का जो है दिल जीत लिया। अश्विन घर पहुंच गए और अमूमन ये देखा जाता है कि मतलब सेलिब्रिटी क्या, कोई नॉर्मल इंसान भी है ना, अपनी कॉल डिटेल शेयर नहीं करता, ठीक है, मगर अश्विन ने अपनी कॉल डिटेल शेयर कर दी, बाकायदा मीडिया में जारी कर दी, ठीक है। दिखाते हैं जी क्या उन्होंने बोला है और क्या उस कॉल डिटेल के अंदर है। अश्विन ने घर पहुंचने के बाद अपनी कॉल डिटेल शेयर की। कॉल लॉग में ना सचिन तेंदुलकर और कपिल देव का नाम था, ठीक है। दोनों दिग्गजों ने अश्विन को शानदार करियर पर जो है बधाई दी जब उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। अब दोनों दिग्गजों का जब कॉल आते देखना, अश्विन हैरान हो गए थे, ठीक है। अश्विन ने आपको बता दें कोई छोटे प्लेयर वो भी नहीं रहे, 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट है, तमाम तरीके के रिकॉर्ड्स उनके नाम है। उसके बाद जो है ना वो एकदम से अचंभित हो गए थे। क्या बोला उन्होंने पहले ये आपको बताते हैं, उसके बाद आगे की बात करें, क्योंकि जो उन्होंने बोला है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद मुझे तभी दिल का दौरा पड़ जाता अगर 25 साल पहले कोई मुझसे कहता कि मेरे पास एक स्मार्टफोन होगा और भारतीय क्रिकेटर के रूप में मेरे करियर के आखिरी दिन कॉल लॉग कुछ इस तरह का होगा, तो मुझे उसी दिन जो है ना दिल का दौरा पड़ जाता। मतलब ये अविश्वसनीय चीज़ है। अगर मैं पीछे मुड़ के रेट्रोस्पेक्टिवली जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, अगर मैं सोचूं कि 25 साल पहले अगर कोई मुझे ये बोलता कि तुम्हारे करियर का एंड ऐसा होगा, तो मैं वहीं पे मेरे को जो है हार्ट अटैक आ जाता। बिल्कुल। और आप देखिए इसमें दो चीज़ें बड़ी खास हैं कुणाल। एक तो ये कि एक खिलाड़ी ऐसा है, यानी कपिल देव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरी की पूरी क्रिकेट की सिनेरियो को इस देश में चेंज किया। अगर वो 1983 का वर्ल्ड कप नहीं आता तो भारतीय क्रिकेट आज जहां पर है वहां पर नहीं होता। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। सचिन तेंदुलकर तब शायद वो सचिन तेंदुलकर नहीं होते अगर भारतीय क्रिकेट नहीं होता। तो एक खिलाड़ी यानी कपिल देव ऐसा खिलाड़ी जिसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर आपको लॉर्ड्स की उस ऐतिहासिक मैदान में जीत दिलाई, वेस्ट इंडीज को हैट्रिक करने से रोका, और उसमें उनका जो दमखम था वो हम सब जानते हैं। वो चाहे 175 रन की पारी हो, चाहे वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं, तो वो तो इस देश के बहुत बड़े आइकनिक हैं। तो उनसे उनके साथ अश्विन खेले नहीं है, लेकिन प्रोबेबली अश्विन के क्रिकेटर बनने में जो 4-6 लोग होंगे ना कि यार मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे ये मेरा आइडियल है, वो मेरा आइडियल, उसमें कपिल देव रहे होंगे। जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा। दूसरे खिलाड़ी जो साथ में खेले हैं, और सचिन तेंदुलकर, मतलब मेरे पास तो खैर इतने किस्से रहते हैं सचिन से जुड़े हुए। सचिन एक ऐसे खिलाड़ी हैं, आप सोचिए वो रिटायरमेंट के बाद जब अपने जाते हैं वहां क्रीज पर और वहां पर जाके उस मिट्टी को वो चखते हैं, फिर वो जाते हैं अजिंक्य रहाणे की बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं तुम्हारे अंदर बड़ा टेम्परामेंट है। रोहित शर्मा 2007-8 वाली सीरीज में वो रोहित शर्मा को लेकर जाते हैं, इंडोर प्रैक्टिस कराते हैं। वो सौरव गांगुली के लिए आज से कई साल पहले श्रीलंका में एक सीरीज थी और सौरव गांगुली लगातार मुथैया मुरलीधरन का शिकार हो रहे थे और उनका सर दर्द कर रहा था, तो वो देर रात उनके लिए दवा लेकर आते हैं। तो सचिन बीइंग सचिन तेंदुलकर, ही इज नॉट ओनली अनदर मेंबर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, ही इज लाइक अ मेंटर, ही इज लाइक अ बड़ा भाई, ही इज लाइक अ फादर फिगर। और इसीलिए आप देखिए वो किसी को बर्थडे भी विश करते हैं, जब चाहे आप युवराज सिंह को जब उन्होंने विश किया था या आपने रैना को जब विश किया था, जब वो बर्थडे भी विश करते हैं, तो आप देखिए उनका जेस्चर कैसा होता है। और तो और अभी जो इतना बड़ा मुद्दा हुआ और इतना लोगों ने कहा विनोद कांबली वाला तस्वीर, आप उस तस्वीर को भी देखिए। सचिन तेंदुलकर विनोद कांबली के पास जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई उनको बुलाता है कि भाई विनोद बैठा है आके मिल लो। सचिन ऐसे देखते हैं और वो खुद उठ के जाते हैं, और विनोद को तो लगभग 5-7 सेकंड बाद रियलाइज होता है कि मेरे सामने सचिन तेंदुलकर खड़े हैं, फिर वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये दोनों ही कॉल जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हार्ट अटैक आने वाला कॉल है। और आप चेन्नई से आए और चेन्नई से आने के बाद आपने 100 टेस्ट मैच खेले, आप करीब 550 विकेटें आपने ली, सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड में आप मुथैया मुरलीधरन के बराबर हैं। तो आपके पास वो सब कुछ है जो आपको एज अ क्रिकेटर मिलना चाहिए। उसके बाद आप चाहते क्या है? सिर्फ चाहते हैं 2 अच्छे बोल, 2 लोग प्यार से बोल दें, और क्या चाहिए? तो वो 2 लोग प्यार से बोलने वाले अगर कपिल देव हैं और सचिन तेंदुलकर है, तो हार्ट अटैक आने में मतलब कोई मतलब वो कहा जा सकता है कि आ सकता था। तो फिर ऐसा लगता है ना कि वो रिटायरमेंट भी जो है ना वर्थ इट हो, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल, कि भाई अगर इतने बड़े लोग आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं तो आपने लाइफ में अच्छा ही कुछ किया होगा, बुरा नहीं किया। चलिए जी, इसी के साथ हम इस शो को भी अब यहाँ पे रैप अप करते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टाटा बाय बाय।